तो चलिए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको ये शानदार सा दृश्य, जो कि चैप्टर आपका 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में सारे एक्सरसाइज को हमने पढ़ा रखा है। आज आपका चलने वाला है 2.5 और 2.5 से जितने भी रिलेटेड थ्योरी होते हैं, जितने भी सर्व समीका लगते हैं, उस सारे सर्व समीका को यहाँ बोर्ड पर राइट डाउन किया गया है। और इससे पहले भी हमने थ्योरी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था ना जी। तो चलिए फिर से मैं कर दे रहा हूं। और आप भी यदि कोई बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो उस चीजों को क्या करेंगे, हमारी बातों को गौर से सुनने का प्रयास करेंगे। जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है और बेहद आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखने का प्रयास करें। ये तो सर्व समीका पहला है। पहला सर्व समीका कह रहा है क्या, जैसे कि आप पढ़े थे इससे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे ना। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ना करके x प्लस वाई का होल स्क्वायर किया है ना। वही है, सेम चीज है या नहीं है जी सर। तो वहाँ हम लोग पढ़े थे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये पढ़े थे। या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। तो यहाँ भी वही बात है कि देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ ऐसे याद करने का प्रयास करें। जैसे देखो यहाँ पहला के जगह पर क्या है x है और दूसरे के जगह पर क्या है y है। तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स वाई लिख सकते हैं ना, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो अब ये समझ में आ गया। यदि कहेंगे यहाँ रहेगा पहला के जगह पर मौसा, यहाँ रहेगा मौसी, है ना। तब कैसे होगा फॉर्मूला, मौसा प्लस मौसी का होल स्क्वायर। तो मौसा का स्क्वायर प्लस मौसी का होल स्क्वायर, सॉरी मौसा का स्क्वायर प्लस मौसी का स्क्वायर प्लस 2 गुना मौसा गुना मौसी, हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। या कहेंगे क्या, मौसा का स्क्वायर प्लस 2 गुना मौसी प्लस मौसी का स्क्वायर, है ना रे, हो जाएगा ना। तो चलो उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ये भी होता है फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर है ना प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स वाई, होगा ना, ये भी होता है। तो चलो देखो देखने का प्रयास करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 2 है तो 2 माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पहला दूसरा के जगह पर यहाँ मान लेंगे मौसा, यहाँ मान लेंगे मौसी। मौसा माइनस मौसी का होल स्क्वायर, तो क्या बोलेगा, मौसा का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना मौसी अब प्लस मौसा का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अगर नाना रहेगा, नाना माइनस नानी का स्क्वायर है ना, तो नाना का स्क्वायर अब माइनस 2 गुना नाना गुना नानी अब प्लस नानी का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो ये हो गया सर्व समीका, है ना। कोई भी चीज भारी नहीं होता है ना। अब देखो ये क्या है, सर्व समीका x प्लस a है इंटू एक्स माइनस बी है। तो क्या करेंगे, पहला का स्क्वायर देखो यहाँ क्या किया गया है, पहला का स्क्वायर कर दिया गया है और ये दोनों ए बी को क्या किया है, जोड़ दिया गया है और पहला से गुना कर दिया गया है, फिर दोनों को गुना में लिख दिया है ना। आप फकरा पर इसको याद कर लेंगे हम लोग आसान तरीके से। कैसे, अगर पहला प्लस दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, तो पहला का स्क्वायर प्लस पहला प्लस दूसरा गुना पहला प्लस पहला गुना दूसरा। यदि मौसा मौसी पर याद करना है तो क्या करेंगे, मौसा का स्क्वायर मौसा प्लस मौसी है ना इंटू मौसा प्लस मौसी रहेगा, है ना। तो कहेंगे क्या, मौसा का स्क्वायर प्लस मौसा प्लस मौसी गुना कौन सी मौसा प्लस मौसा गुना मौसी, है ना रे। यहाँ देखो आसान तरीके से याद हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो पहला का स्क्वायर है माइनस दूसरा का स्क्वायर है, यहाँ पहले है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर याद नहीं होता है तो यहाँ मौसा मानो यहाँ मौसी मानो, है ना। मौसा का स्क्वायर माइनस मौसी का स्क्वायर, तो मौसा प्लस मौसी इंटू मौसा प्लस मौसा इंटू सॉरी मौसा माइनस मौसी, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो, है ना, देख रहे हो यहाँ। तो चलो तो यहाँ देखने का प्रयास करो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, पहला का स्क्वायर देखो, पहला के जगह पर x है, दूसरा के जगह पर y, तीसरा के जगह पर z है। तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर और दो का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए 2 गुना पहला गुना दूसरा और 2 गुना दूसरा गुना तीसरा और 2 गुना, अब ये तो खत्म हो गया ये दोनों, है ना। तो पहला और तीसरा आएगा, है ना, 2 गुना पहला गुना तीसरा, कोई दिक्कत कोई दिक्कत है। यहाँ देखो फिर से देखने का प्रयास करो, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, है ना। तो 2 गुना पहला गुना दूसरा, फिर अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 2 गुना दूसरा गुना तीसरा, फिर खत्म हो गया यहाँ। तब अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 2 गुना
पहला गुना तीसरा। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ देखो पहला प्लस दूसरा का होल क्यू बराबर, तो पहला का क्यू दूसरा के क्यू प्लस 3 गुना पहला गुना दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, है ना आसान कहानी। अब देखो उसी प्रकार से माइनस वाला है, पहला माइनस दूसरा का होल क्यू बराबर पहला का क्यू दूसरा का क्यू माइनस 3 गुना पहला गुना दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। आसान कहानी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब यहाँ देखो क्या है, पहला का क्यू प्लस दूसरा का क्यू प्लस तीसरा का क्यू माइनस 3 गुना पहला गुना दूसरा गुना तीसरा, तो क्या कहें पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, है ना, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। कहेंगे क्या, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर माइनस पहला गुना दूसरा माइनस दूसरा गुना तीसरा माइनस पहला गुना तीसरा पहला गुना तीसरा। कितना आसान कहानी है ना, वही बात लिखा हुआ है ना। यदि कह रहा है कि यदि ये बराबर 0 हो जाए, ये बराबर 0 हो जाए, तो यहाँ 0 रखेंगे तो इस सब को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप देखो ये इतना इसको उस पार कर देंगे तो क्या, जब तुम्हारा x प्लस वाई का मान 0 रहेगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x y z होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे को ये सर्व समीकरण समझ में आया? याद हो गया? कितने बच्चे को याद हो गया? चलो तो खड़ा हो जाओ, तो कितने बच्चे बता सकते हो?